सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं स्वाध्याय चिंतन चरित्र को ऊंचा उठाएं, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 49। पहले गुरुदेव ने हमारे अंदर श्रद्धा को मैनिफेस्ट किया, हमें श्रद्धा का अर्थ समझाया और श्रद्धा मैनिफेस्ट करने के बाद अब इस स्वाध्याय से हमारे चरित्र को, हमारे चिंतन को, हमारे सोचने की, विचारना की शक्ति को ऊपर उठा रहे हैं। आइए नेत्र बंद करके गुरु शक्ति का आवाहन करते हैं, अपने हृदय में प्रकाशित उस श्रद्धा के दिव्य प्रकाश को अनुभव करते हैं और भावना करते हैं कि श्रद्धा का ये दिव्य प्रकाश हमें दिव्य भावनाएं देगा और उन भावनाओं के आधार पर श्रेष्ठ विचारना की शक्ति का जागरण होगा। हमारा चिंतन और चरित्र ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठता चला जाएगा। गायत्री मंत्र का प्रकाश सर्वत्र फैलता हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में कुछ हंसी की बात हो गई थी और पढ़ने से ज़्यादा आपस की संवाद हो गई थी। थोड़ा मस्ती में चले गए थे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने कहा बोलना सीखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ना। बोलना तो हम आपको आराम से सिखा सकते हैं। आप घर पर बोलते हो, भाई बहनों से बोलते हो, गप्पे हाँकते हो, पड़ोसियों से बोलते हो, इधर बोलते हो, उधर बोलते हो। तो अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो आप चिंता नहीं करो, आगे का हम संभाल लेंगे। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि बोलने में क्या दिक्कत आती है, आदमी के पास हिम्मत नहीं होती, उसको गुरुदेव ने समझाया था। अब आगे कह रहे हैं मात्र झिझक निकलनी चाहिए। मित्रों, झिझक आत्महीनता का भाव है कि हम बड़े कमज़ोर हैं, लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे, हमारी दिल लगी बाजी हो जाएगी, हमारा भाषण किसी काम का होगा या नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख हैं। इतनी कमजोरियां बस जबान पर आकर हावी हो जाती हैं और आदमी को बोलने में रुकावट आ जाती है। गुरु जी व्याख्यान करना सीख जाऊंगा, इसमें हम आगे पढ़ें उसके पहले हम ये समझ लेते हैं। यही बातें हमने कल करी थी कि क्या होता है, स्टेज पे बोलने में झिझक होती है, आपस में बोलते हुए झिझक नहीं होती क्योंकि पास फेल का डर और यही सब बातें थी, हीनता का भाव। लेकिन हाँ, यकीन मानो, सॉरी फॉर रॉन्ग लैंग्वेज, हम गुस्से में चिल्लाते हैं तब हमको ये झिझक नहीं होती। हम जब अपशब्द निकालते हैं तब हमको ये झिझक नहीं होती। जब हम किसी की इंसल्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं अपने शब्दों से, या हम अपने तीर जैसे शब्द किसी के हृदय पर आघात के जैसे मारते हैं, तब हमको ये सब अनुभव नहीं होता। वो सब बहुत कॉमन है। लेकिन जब अध्यात्म की बात करते हैं तो वो अनकॉमन है। क्यों? ऑड वन आउट हो जाएंगे। असल बात यह है कि अगर हमने 4 लोगों के बीच में जाके बोला तो हम ऑड वन आउट हो जाएंगे। और फिर एक चीज़ ये हो जाती है, इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है कि लोग हमारा आकलन करने लगेंगे, कहने लगेंगे इतना जब स्वाध्याय करते हो लेकिन तुम्हारे चिंतन में तो कुछ बदला नहीं, तुम्हारे अंदर तो कोई चेंजेस नहीं आए। लोगों की उस तरह की अपेक्षा हो जाएंगी। तो जो लोग करते भी हैं साधना उपासना, वो गुपचुप करना चाहते हैं कि बस हम अंदर अंदर कर लें और बाहर हम वही पार्टी वाला इंसान है। ऐसा होता है और बहुत देखा गया है, बहुत जाना गया है कि अंतर मन का कोई, अंदर कोई क्या कर रहा है उसे बाहर दिखाना ही नहीं चाहता। तो इस तरह की बहस से, इस तरह की हीनता से हमें बाहर आना पड़ेगा। गुरुदेव कह रहे हैं हाँ तुम सीख जाओगे, बस अपनी झिझक निकाल दो। यहाँ व्याख्यान देना सीखकर गंगा जी के किनारे चला जाया कर, वहाँ पत्थर पड़े रहते हैं। हमारी बात तुमको सुनानी पड़ेगी। तुम पत्थर जैसे दिमाग और पत्थर जैसी अकल, पत्थर जैसी जिंदगी को मुलायम बनाना चाहिए। हमारे गुरुजी बताते हैं कि आपको हमारी बात सुननी चाहिए। गंगा जी के किनारे रहकर भी अरे मूर्खों, ऐसे के ऐसे ही रह गए, ये तो तुम्हारी नासमझी है, समझ से काम लो और जरा गीले होने की कोशिश करो। मतलब ये एग्जाम्पल है कि हम समुद्र में रह रहे हैं और समुद्र में रह के कहते हैं पानी कम पड़ रहा है। तो अगर हम गंगा जी के पास रह रहे हैं और फिर भी हम कह रहे हैं हम पवित्र नहीं हो पा रहे, तो हमने गंगा को हृदय में उतारा नहीं, अंतःकरण में उतारा नहीं। और वहाँ पत्थर पड़े रहते हैं ना, कुछ पत्थर सूखे होते हैं और कुछ पत्थर गीले हो जाते हैं और मुलायम बन जाते हैं। तो गुरुदेव उन्हीं पत्थरों का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये पत्थर जो मुलायम पड़ गए, ये गंगा में अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया। तो जरा चलने फिरने की कोशिश करो, लुढ़कना शुरू करो, तो तुम थोड़े दिनों में शालिग्राम बन सकते हो। अभी वही पत्थर की बात है, वो पत्थर शालिग्राम बन सकता है और यकीन मानो बन सकता है। मेरे घर में गंगा जी से आया हुआ एक पत्थर है, बिल्कुल शालिग्राम जैसा है और शालिग्राम की शेप है और शालिग्राम जैसी दिव्यता है। और वैसे कहने को क्या है, गंगा जी का पत्थर है। मुझे हमारे घर में भागवत कथा हुई थी, उसके बाद प्राप्त हुआ था। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अगर वो पत्थर अपने आप को हिलाना शुरू कर दें, अगर वो गंगा के प्रवाह में खुद को बहना शुरू कर दें, तो पहली बार की डुबकी में कुछ नहीं होगा, दूसरी बार की डुबकी में कुछ नहीं होगा। लेकिन जब बार बार वो अभ्यास करेंगे, बार बार वो प्रयास करेंगे, तो उनके सारे कोने वोने सब एकदम शालिग्राम जैसे सॉफ्ट हो जाएंगे, वो एकदम गोल मटोल हो जाएंगे, बहुत क्यूट दिखने लगेंगे। तो साले तिनके विनके सब उनके झड़ जाएंगे क्योंकि गंगा की दिव्यता उनके अंदर प्रकाशित और प्रवाहित होने लग जाएगी एक टाइम पर। लेकिन उनको उसके लिए गंगा जी में डुबकी लगानी पड़ेगी ना। तो हमको अपने हृदय में गुरु के ज्ञान की गंगा, गुरु के प्रेम की गंगा को अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में स्थान देना ही पड़ेगा। और हम स्थान देंगे तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, समझा ना व्याख्यान देना, झिझक खुली, गाड़ी चली तो चली, साइकिल चली तो चली, पहिया घूमा तो घूमा और बात खत्म हो गई। तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम चलना शुरू कर दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और जब पास फेल का फियर नहीं होगा ना, लोग क्या सोचेंगे,
वो फियर नहीं होगा ना, तो फिर चलते चले जाएंगे, कभी तो सीख ही जाएंगे ना। मान लो एक ऑडियो खराब हो गया, मान लो एक मीटिंग में गए वहाँ नहीं अच्छा हुआ, दूसरी में गए वहाँ नहीं अच्छा हुआ, तीसरी में गए वहाँ नहीं अच्छा हुआ, अरे कभी तो अच्छा होगा। पहली से कुछ सीखोगे, फिर दूसरी से कुछ सीखोगे, फिर तीसरी से कुछ सीखोगे। पहली बार चाय बनाई थी तो क्या परफेक्ट बन गई थी? बचपन में याद करके देखो जाकर, नहीं बनी थी ना। और आज नींद में उठकर भी चाय बना सकते हैं, कैसे? अभ्यास, प्रैक्टिस, बार बार चाय बनाई है इसलिए। अब मैं आपके घर आऊँ और आपके आपके घर आकर मैं कहूँ मैं आपके घर आ रही हूँ कल, और मुझे जो है एक पर्टिकुलर कोई डिश का नाम बताऊँ जो आपने कभी ना सुनी हो, चलो लजानिया फॉर एग्जाम्पल। अभी जिसने सुन रखा है उसके दिमाग में लजानिया की इमेज क्रिएट हो गई, ठीक है, ये ऐसा लजानिया होता है। और जिसने नहीं सुन रखा वो सोच रहा है अरे ये क्या है लजानिया। और अगर मैं कहूँ नहीं मुझे तो आना है और मैं तो यही खाऊंगी आपके घर आके, तो आप पहले तो डरोगे, कैसे करें, क्या करें, बनाए कि नहीं बनाए, क्या मतलब क्या करें। और मैं तो जिद पे हूँ जी मुझे तो लजानिया ही खाना है, तो क्या करोगे? रिसर्च करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, एफर्ट लगाओगे, एफर्ट लगा के बनाओगे। बनाते बनाते डर के बनाओगे, डरते हुए बनाओगे, पता नहीं अच्छा लगा नहीं लगा, कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, 100 चीज़ें होंगी। और मान लो मैंने आके खा लिया और खा के मैंने कहा अरे बहुत अच्छा बन गया, मज़ा आ गया, तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब मैं दूसरी बार आऊँ, फिर कहूँ लजानिया बनाना है, तो पहली बार से कम डर लगेगा ना। रेसिपी दोबारा देखनी पड़ेगी, लेकिन एफर्ट उतने नहीं लगेंगे जितना पहली बार में लगे। और उसके बाद एक दो बार और बनाया, फिर कोई आए तो आप आगे से आके कहोगे हमें लजानिया बहुत अच्छा बनाना आता है, हम बनाए क्या, हो जाता है ना, आराम से हो गया ना। तो बिल्कुल ऐसे ही है ये भी, करते चलो, शुरू करो, अपने घर में सत्संग शुरू कर दो, कोई एक किताब उठाओ और बैठाओ लोगों को, 5-6 लोगों के साथ बैठो। और चिंतन यही होना चाहिए कि हम किसी को नहीं सिखा रहे, हम स्वयं के लिए कर रहे हैं बस। अगर हमने ये सोच लिया कि अब इस स्वाध्याय के द्वारा, इस व्याख्यान के द्वारा हम लोगों को बदलेंगे, और फिर हम लोगों के अंदर झांक के देखने लगे अरे उनमें बदलाव आया या नहीं आया, तो गई भैंस पानी में। हम व्याख्यान देने गए थे गुरु का तोता बन के, सीधी सीधी बात, लेकिन वहां जब आप बोलने जाओगे धारा प्रवाह, तो आपके अंदर कुछ ऐसी बातें निकलेंगी जो आपके अंदर भी नहीं होंगी। बहुत सारी बातें जब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ स्वाध्याय करते हुए, तो वो गुण मुझ में भी नहीं होते कई बार, और मुझे दिखाई पड़ जाता है अच्छा गुरुदेव ने ये एक प्यार की चपत लगाई, और उसको चलते चलते कितना ट्रांसफॉर्मेशन इनर हो रहा है उसके लिए क्या ही बताऊँ आपको, तो कितना ग्रेटिट्यूड है। तो वहां पर दृष्टि अपने आत्मनिर्माण पर ही रखना, अंदर का फोकस, किसी पे चिंतन नहीं करना कि किसने देखा, किसने सुना, किसने जाना और किसने चेंज किया, किसने नहीं किया, इन सब में उलझना नहीं बिल्कुल भी। कोई बुराई कर दे, कोई क्या आपने बहुत खराब बोला, तो थैंक यू डालना कि अच्छा ठीक है, क्या बुराई थी, क्या कमी थी, अगली बार अच्छा कर लेंगे, प्रयास कर सकते हैं। बाकी सफलता असफलता तो प्रभु के हाथ में है। तो गुरुदेव कह रहे व्याख्यान देना एक कला है, सारी चीज़ें कला है पर यह भी एक कला है। बेटा व्याख्यान देना कोई खास बात नहीं, मुझे फुर्सत कम मिली, नहीं तो मैं तेरे पीछे पड़ जाऊं व्याख्यान देने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि एक सप्ताह में तुझे बुलवा कर छोड़ूंगा। ये हमारी लड़कियां हैं, बाहर भेजा था इनको, बस इनके ऊपर हावी हो गया था, बैठो बोलो, यह क्या, ऐसे बोल, ऐसे क्यों नहीं बोलती, वैसे क्यों नहीं बोलती, ऐसे बोला जाता है, फिर ये ऐसे बोलने लगी कि गजब हो गया। व्याख्यान में भी कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं, बस तेरा दिमाग अपसेट हो जाता है, तेरी जिंदगी फैली हुई है, बंदर की तरह मचक मचक करता है, किसी बात में दिमाग नहीं लगाता, किसी बात पर ध्यान नहीं देता। अपने पॉइंट बना ले, दिशा धारा निर्धारित कर ले कि ये बोलना है, नहीं साहब वो उस वक्त जो मन में आएगा सो बोलेंगे, नहीं बेटे अपने पॉइंट निश्चित कर ले, सामने रख ले, और उसी हिसाब से कायदे से बोलता हुआ चला जा। अब गुरुदेव खाली ये नहीं बता रहे तुम्हें क्या करना है, गुरुदेव टूल्स और ट्रिक्स भी दे रहे हैं, टेक्निक्स भी दे रहे हैं कि भैया इन टेक्निक्स के साथ काम कर लो। तो जो जाके बोलना है उसकी तैयारी कर लो पहले से, और तैयारी करो, और उसके बाद अच्छे से तैयारी करो, पॉइंटर बनाओ, नोट्स बनाओ, फिर जाके बोलो। और फिर पास और फेल के भय से तो हम मुक्त हो ही गए, और हम उसमें से कुछ डेफिनेटली सीखेंगे। और जब समर्पण के साथ चलेंगे, बोलना शुरू करेंगे, तो किसी पॉइंटर की लेटर ऑन जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कारण शरीर से आएगा ना, तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तो गुरु वो सिर पर सवार होकर बोलना शुरू कर देगा, और वो गुरु ही बोलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्या और कितना हो गया और कैसे हो गया। तो डेफिनेटली ये एक कला है और ये गुरु कृपा से आती है। और मैं तो कई बार आप लोग को बता चुकी कि मुझे बहुत बोलने की आदत थी। मेरे घर में लोग बोलते थे कि भैया कभी तो चुप हो जाया कर, और आज भी जो मेरा इनर सर्किल है वो मुझे हर्ट भी हो जाता है। देखो मैं अभी भी बता रही हूँ, बॉडी कॉन्शियसनेस से मुझे कभी कभी बुरा भी लग जाता है। मेरा इनर सर्किल जो है वो आज भी मुझे बोल देता है, कभी किसी की सुन भी लिया करो, ऐसे करके बोल देता है। और कई बार कुछ लोग कुछ तीखा भी बोल देते हैं, तो कई बार अंदर लग जाता है। फिर मैं तुरंत कहती हूँ अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ और मुझे क्यों बुरा लग रहा है, बुरा मेरी अपेक्षा को लग रहा है। फिर ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी होती है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा मज़ा आता है। और वो बुरा भला कुछ बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता, वो एक माइक्रो सेकंड का थॉट होता है और फिर ठीक हो जाता है सब कुछ, राइट। तो आज भी लोग बोलते हैं भाई कितना बोलती है, कभी तो चुप हो जाया कर। तो मैं भी सोच रही हूँ कि हाँ ये बात सही है, थोड़ा मौन साधना करनी चाहिए, थोड़ा चुप हो जाना चाहिए। लेकिन ये सच में एक कला, और ये ऐसी कला है जो किसी को हंसा भी सकती है, जैसे इस समय आप हंस रहे हो, और किसी को रुला भी सकती है। कितने स्वाध्याय ऐसे होते हैं जिसमें आप साथ में रोते हो,
रोते हो कि नहीं रोते हो, देखो इसी पल भाव बदल गया। ये गुरु की दिव्यता है, ये गुरु की गरिमा है कि हम पर कृपा हो गई है, अनंत कृपा हो गई है कि ये स्वाध्याय इस तरह हमारे सामने आ रहा है। कोई भी किताब पढ़ने के बाद ना उतना आनंद नहीं आता जितना साथ बैठ के उसको पढ़कर समझकर करने में आनंद आता है। मेरे से तो होता ही नहीं, मैं तो सो जाऊँ अगर कोई किताब बोल के ऐसे ऐसे पढ़ना शुरू कर दूँ तो आई विल स्लीप, डेफिनेटली आई विल स्लीप। मुझे ऐसा लगेगा ये क्या हो गया। तो हर किताब को पढ़ने के बाद उसमें क्या कहा जा रहा है, उसको लाइव एग्जाम्पल से जोड़ना, इधर उधर कहाँ वो घटित हो रहा है, मेरे जीवन में कहाँ था कहाँ नहीं। स्वाध्याय, स्व का अध्ययन। तो मैंने बुक पढ़ी और मैंने उस बुक के कंपैरिजन में स्व का अध्ययन ही नहीं किया तो वो स्वाध्याय कहाँ बना। मैं रीडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, रीडिंग एंड लर्निंग की बात कर रहे हैं हम। चैनल का उद्देश्य ही है रीडिंग एंड लर्निंग टुगेदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच गुरुदेव को कि उन्होंने इस बोलने की शक्ति को ऐसे यूज़ कर लिया। और सॉरी टू एवरीवन अगर मैं ज़्यादा बोल जाती हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिटरली लिखकर बता सकते हो कि दीदी थोड़ा सा कम बोला करो और थोड़ा पढ़ ज़्यादा लिया करो। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।